हेलो, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू टुडेज़ क्लास आपको प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, अ हाउस इज टाइड टू अ पेग एट one corner of the square shaped grass field of the side 15 meter by mean of a 5 meter long rope. Find the area of the part of field in which the horse graze and the increase in grazing area if the rope were 10 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंडर जो आपकी फिगर है वो इस तरह से चलेगी, आपकी एक्चुअल फिगर बनेगी इस तरह से कि आपके पास जो स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है वो ये हो गया, जिसकी लेंथ जो है दैट इज़ एन 15 मीटर। ठीक है, अब उसने आगे जो पूछा है वो ये है कि अगर यहाँ पे जैसे एक कॉर्नर में क्या करे वो उसने एक हॉर्स को जो है बांधा है, टाई किया है। ठीक है, और साथ में क्या है, उसको एक रोप बांध दी है जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर है, रस्सी बांधी है 5 मीटर लंबी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितना जो है, ठीक है, यहाँ बांधी है। फिर सेकेंड टाइम उसने क्या किया, यहीं पे बांध के उस रस्सी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 10 मीटर लेंथ ले ली और वो यहाँ तक उसका एरिया बना। अब कैसे बना वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उसने अब जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है एरिया ऑफ द दिस शेडेड रीजन। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे कि वो कैसे है। तो फर्स्ट उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स ग्रेज, कि अगर फर्स्ट केस में जैसे हमने बात करी कि अगर यहाँ पे बांधा है हॉर्स को और रस्सी जो है 5 मीटर लॉन्ग उसको जो है बांधी है, तो वो कितना जो है फील्ड को जो है मतलब उसका जो है वो घास खा पाएगा, है ना, कहाँ तक मतलब घास खा पाएगा। तो हम बात करेंगे कि ये देखो यहाँ पे अगर हम बांधा है और 5 मीटर लेंथ उसको दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मीटर रस्सी जहाँ तक जाती है वहीं तक जाएगा। और इसी तरह से वो ऐसे पूरे फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे बांधा है तो यहीं से ही जहाँ तक रस्सी जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ तक जाएगा। अगर ये पूरी तरफ से खुला होता तो वो और कहाँ जा सकता था, जस्ट लाइक दिस, है ना। मीन्स वो अगर चारों तरफ घूमता तो एक सर्कल प्रिपेयर हो जाता। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से सर्कल के ये 4 पार्ट बन गए, है ना, 1 2 3 एंड 4। तो सर्कल के 4 पार्ट हो गए और मैंने इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है कि अगर 5 मीटर रोप जो उसको बांधी है तो वो इतना एरिया जो है वो क्या कर सकता है, घास खा सकता है, यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका निकालने के लिए मुझे सर्कल से कैसे रिलेट करना है, मुझे कहना है कि देखो ये सर्कल है और सर्कल का ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स अगर हम करें तो क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर से इधर भी 90 इधर भी 90, स्क्वायर शेप है तो 90 डिग्री एंगल है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं और उसमें से ये एक पार्ट है और हम इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, जो सर्कल का पार्ट बनता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। जैसे हम फ्रैक्शन में बात करते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन इट इज़ द 4th पार्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, है ना। 4 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से एक आपने उसको शेड किया है तो शेड रीजन को पढ़ेंगे 1/4। तो 1/4 है लेकिन किसका, पूरे सर्कल का। सो दिस इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू। डायरेक्शन में गिवन है 5 पाई, आप 3.14 लेंगे तो आपको ऐसे लेके रेडियस आपको 5 लेके कैलकुलेशन करनी है। क्लियर। एंड इन द सेकंड पार्ट उसने लिखा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रॉप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कहता अगर वो 10 मीटर की 5 मीटर की जगह अगर आपको वो 10 मीटर रस्सी यहाँ पे हॉर्स को बांध दे तो आप बताओ उस केस में मतलब जो है वो 5 के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा जो है उसने जो है एरिया जो है वो ग्रेज कर लिया। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके कंपैरिजन में वो जब 10 मीटर में जाएगा इतने एरिया, तो उसने उसके कंपैरिजन में कितना एरिया जो है वो एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया है, वो आपने बताना है कि जिसने उसने ग्रेस किया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जी हम 5 का निकाल दिया, हमने यहाँ से ये वाला एरिया निकाला, फिर हमने 10 का निकाला। तो 10 के केस में ये 5 सेंटीमीटर जो 5 मीटर रोप थी वो भी तो इसके अंदर ही आया ना एरिया, ऐसे उससे एक्स्ट्रा ही गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल लगाई है। ये 5 मीटर का है और ये यहाँ तक गया तो 10 मीटर का है। ठीक है, कि जहाँ तक भाई
वो उसको हमने 10 मीटर की रस्सी लगाई है तो वो इससे आगे नहीं जा सकता, इतना एरिया है उसका। तो दिस इज़ 10 मीटर एंड दिस इज़ फॉर 5। तो पहले मैंने स्टेप में 5 मीटर के अकॉर्डिंग जो है क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फिर मैं 10 के अकॉर्डिंग निकालूंगी तो उसके अंदर ये 5 वाला भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लिया मैंने। तो सर्कल, बड़ा सर्कल बना और बड़े सर्कल के मैं यहाँ पे भी एक क्वाड्रेंट मानूंगी जिस तरह से ऊपर माना। तो ये भी क्या रहेगा, 10 मीटर के अकॉर्डिंग ये भी एक सर्कल का 4th पार्ट रहेगा। जैसे यहाँ सर्कल बनाया, सेम यहाँ भी सेंटर यहाँ है तो चारों तरफ सर्कल बन सकता है। तो दिस इज़ द 3 पार्ट एंड दिस वन 4th। तो ये 4th पार्ट है। तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट कैसे आएगा, अगेन 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हमारे सर्कल का 1/4 हिस्सा। सो अगेन क्योंकि यहाँ रेडियस क्या है, अब हमने 10 कर दी है क्योंकि रस्सी हमने 10 मीटर लॉन्ग लगा दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे। तो हमने ये एरिया निकाला और ये आला निकाला है ना। तो हमने ये वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे 0 से लेके 10 मीटर वाला एरिया -0 से 5 का कर देंगे। यानी कि इस पूरे बड़े एरिया में जो 10 मीटर रस्सी वाला था, इस एरिया में हम ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारा यही बचेगा। तो हम इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, तो उसको निकालेंगे एरिया इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विद रेडियस 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ ग्रेजिंग विद क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो हमने उनकी वैल्यूज़ पीछे निकाली है, माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो इस केस में जो मेन मोटिव है वो ये पार्ट आपको ध्यान से रखना है। 5 मीटर का पहले बांधा है, फिर 10 का मारा है, तो आपने पहले 5 मीटर के एरिया को निकालना है, फिर हमने 10 के निकालना है और 10 में से 5 वाले एरिया को माइनस, इस वाले एरिया से इसको माइनस कर देना है। तो इसके अलावा बाकी एरिया ही बचेगा जो 10 के 5 के एक्स्ट्रा में गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। थैंक यू।